कि मोदी जी जो हैं 2029 तक देश के प्रधानमंत्री रहेंगे। अगले 15 साल तक इनको कोई नहीं हिला सकता। क्या एक बार फिर खिलने वाला है कमल? क्या वाकई मोदी जी फिर से सत्ता में आएंगे? क्या कहती है संत बेत्रा अशोका जी की भविष्यवाणी? 2014 में बेत्रा अशोका जी ने ऐसी कौन सी भविष्यवाणी की थी जो आज एक बार फिर सुर्खियों में है? आइए सब जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, सनातन की वीडियो YouTube चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। हमें सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। अरे क्यों पड़े हो औरों के चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। मित्रों, आज पूरे देश में केवल एक ही गूंज है और वो है सिर्फ इस नारे की कि अब की बार 400 पार। हिंदुस्तान में खिलेगा कमल। भले ही विरोधी जितना चाहे तिलमिलाएं, भड़कें या फिर जितना चाहे बीजेपी को कम साबित करने की कोशिश करें, लेकिन जरा कोई उनसे ये जाकर कहे कि 2 बार के कार्यकाल में भारत देश में जो हुआ वो न केवल आज पूरा देश जानता है बल्कि इसकी पहचान तो आज विदेशों में भी पहुंच गई है। भाई, भारत देश के कोने कोने में कमल खिलेगा, ऐसा कहना शायद हर किसी के लिए आसानी है, क्योंकि वाकई जो बीते सालों में मोदी जी ने भारत देश को एक अलग पहचान दिलाई है, वो भी ग्लोबली और दुनिया में अपनी अनोखी पहचान के साथ साथ देश भर में जो बदलाव हुए हैं, शायद उन्हें किसी भी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आज भारत देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था रखने वाला देश है। वहीं बात अगर सैन्य ताकत की करें तो भाई उसमें भी भारत का कोई जवाब नहीं है। खैर, ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनसे मोदी जी ने पूरे भारतवर्ष का दिल जीत लिया है, और उन सब में सबसे खास भारतीयों का, सनातनियों का दिल राम मंदिर है, जो मोदी जी के कार्यकाल में ही बनकर तैयार हुआ। आज भारत की जनता दिल से मोदी जी को चाहती है, और इन सब से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई मोदी जी की टक्कर में कोई नहीं है। लेकिन ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे, बल्कि ये बात तो साल 2014 में ही साफ शब्दों में कह दी गई थी। जहां 15 मार्च 2014 ये वो दिन है जिसे इतिहास के पन्नों में दर्ज किया गया, क्योंकि इसी दिन की गई थी एक ऐसी भविष्यवाणी जो मोदी जी की जीत पर जोर डालती है। जी हाँ दोस्तों, इस भविष्यवाणी के अनुसार आने वाले सालों में भी मोदी जी ही भारत में राज करेंगे, और ये भविष्यवाणी करने वाले कोई और नहीं, ज्योतिष के विद्वान, विश्वविख्यात सुदर्शन चक्र ज्योतिषाचार्य श्री संत बेत्रा अशोका जी हैं। समय से पूर्व ग्रह नक्षत्रों की चाल को भांपते हुए उन्होंने जो कुछ भी कहा उस समय ने सत्यता की मोहर लगाई। मित्रों, आज इन्हें दुनिया की एकमात्र ऐसे भविष्यवक्ता के रूप में पहचाना जाता है जिनकी साल 2004 से लेकर अब तक की गई राजनीतिक भविष्यवाणियां सच की कसौटी पर खरी साबित हुई हैं। खैर, आज पूरे भारत के लोग इलेक्शन के रिजल्ट को जल्द से जल्द जानने के लिए पलके बिछाकर बैठे हुए हैं। वहीं जीत के हैट्रिक लगाने में लगे मोदी जी ने इलेक्शन के दौरान 400 पार का नारा दिया था, लेकिन बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि मोदी जी ये 400 पार के नारे की गूंज तो 2014 में ही सुनाई दी थी, क्योंकि इसी साल विश्वविख्यात श्री संत बेत्रा अशोका जी ने भविष्यवाणी की थी, और यह भविष्यवाणी थी मोदी राज की, जो भविष्यवाणी के अनुसार साल 2029 तक रहने वाला है। अब जैसे ही समय नजदीक है और 4 जून की तारीख बेहद ही करीब पहुंची है, इसी दौरान हर जगह केवल यही भविष्यवाणी सुर्खियों में नजर आ रही है कि हर किसी के मन में चल रहा है कि क्या वाकई भविष्यवक्ता अशोका बेत्रा जी की यह भविष्यवाणी सच साबित होगी, और क्या संसद की चौखट से खुद 400 पार का नारा देने वाले मोदी जी इस भविष्यवाणी को सत्य कर पाएंगे? ये सवाल आज अनेकों लोगों के मन में चल रहा है। हो सकता है आपके मन में भी यही सवाल हो, लेकिन वहीं हम देखते तो मोदी जी के एक बार फिर से सत्ता में आने की बात पर विश्वास करना और भी ज्यादा मजबूत कर रही है संत बेत्रा अशोका जी द्वारा की गई पीएम मोदी के तीसरे कार्यकाल की भविष्यवाणी, जहां राष्ट्रभक्त विश्वविख्यात महान संत अशोका जी ने मोदी जी के तीसरे कार्यकाल की अभी से ही तस्वीर दिखाती है। अब चलिए ज्यादा देरी न करते हुए हम इस भविष्यवाणी पर एक नजर डाल ही लेते हैं और देखते हैं कि क्या है
ये 2024 से 2029 के बीच और फिर 2030 के बाद भारत की तस्वीर। लेकिन इसे जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आप जरा खुद महान संत मित्रा अशोका जी के मुख से ही उनकी भविष्यवाणी सुन लीजिए जो उन्होंने भारत के लिए और मोदी जी के लिए की है कि मोदी जी जो हैं 2029 तक देश के प्रधानमंत्री रहेंगे। अगले 15 साल तक इनको कोई नहीं हिला सकता। यहाँ मित्रों, आपने देखा महान संत ने खुद अपनी भविष्यवाणी को दोहराते हुए 15 साल तक मोदी जी के कार्यकाल के बारे में बताया। इसके साथ ही उन्होंने 2030 के बारे में भी बताया कि मोदी जी 2030 में स्वेच्छा से अपनी कमान हैंडओवर करेंगे। अब यहाँ कहीं ना कहीं आपके मन में एक और बड़ा सवाल पैदा हो चुका होगा कि आखिर मोदी जी अपनी कमान किसको हैंडओवर करेंगे। तो मित्रों, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी भविष्यवाणी भी संत मित्रा अशोका जी ने अपनी इसी भविष्यवाणी में कर दी थी जो आप इसी क्लिप में आगे देख सकते हैं। हिंदू राष्ट्र के प्रथम प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ ही होंगे। जाहिर सी बात है कि गुरुजी के मुख से यह भविष्यवाणी सुनने के बाद आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये बात तो हर कोई जानता है कि अगर मोदी जी के बाद उनके ही जैसा कोई व्यक्ति देश को संभाल सकता है तो वो कोई और नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ जी ही हैं, जिन्हें पूरा देश के अगले अनमोल रत्नों में से एक के रूप में देख रहा है। यहाँ पर गौर करने वाली बात यह है कि गुरु जी ने योगी आदित्यनाथ जी से जुड़ी भविष्यवाणी में कहा कि योगी जी हिंदू राष्ट्र के प्रथम प्रधानमंत्री होंगे। यानी इस भविष्यवाणी के साथ हमें यह भी जानने को मिलता है कि आने वाले समय में हमारा देश एक हिंदू राष्ट्र के रूप में देखा जाएगा और इसके लिए संत अशोका जी ने अपनी भविष्यवाणी में गणना भी की है जो उन्होंने 34 से लेकर 44 के बीच बताई है। वहीं मोदी जी के तीसरे कार्यकाल के लिए गुरुजी ने बताया कि मोदी जी का कार्यकाल 2030 तक रहेगा, जिसके बाद वो अपनी इच्छा से अपने उत्तराधिकारी को उनके फ्रेम में फिट जो हो सके उसको आगे लाएंगे। जैसा कि देखा जाए तो वो आपके सामने है भी। आज जिस तरह योगी आदित्यनाथ जी चल रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रहे हैं, आज जिस तरह से योगी जी यूपी को कंट्रोल कर रहे हैं, शायद ये तो किसी से छिपा ही नहीं। वहीं यूपी में बने राम मंदिर, यूपी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और इसी दौरान किसी भी तरह की कोई छोटी सी भी हरकत नहीं हुई, यह अपने आप में एक बड़ी बात है। और इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए गुरुजी का कहना है कि 34 के बाद का जो कार्यकाल होगा उसमें योगी जी के आने की 90% से भी ज़्यादा के चांसेस हैं। वहीं हम बात करें मोदी जी की तो गुरु जी के अनुसार 2024 से लेकर 2030 तक मोदी जी भारत को एक अलग ही ऊंचाई पर ले जाएंगे जो कि मामूली बात नहीं होगी। मित्रों, देश में छाया मोदी जी का जो खुमार है और संत मित्रा अशोका जी की यह भविष्यवाणी ही केवल हमें ये नहीं बताती कि आने वाले 5 साल मोदी जी का ही राज होगा, बल्कि अनेकों भविष्यवाणी आज मोदी जी को ही भारत का शासक करार देती रही हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत के अंतिम शासक मोदी जी होंगे, ऐसे भी कई दावे सुनने में आ रहे हैं। और इसके पीछे है भविष्य मलिका की भविष्यवाणी, जिसमें भारत के साथ साथ दुनिया भर के लिए अनेकों भविष्यवाणियां लिखी हुई हैं। इसके रचयिता भारत के उड़ीसा में जन्मे महान संत श्री अच्युतानंद दास जी महाराज हैं और आज दुनिया भर में इनकी भविष्यवाणियों की चर्चाएं खूब देखी जा रही हैं, क्योंकि करीब 600 वर्ष पूर्व लिखी गई भविष्य मलिका की अनेकों भविष्यवाणियां सच साबित हुई हैं। और भविष्य मलिका में भारत के लिए लिखी हुई अनेकों भविष्यवाणियों में से एक भविष्यवाणी कुछ इस प्रकार है। अंतिम शासक से ही थिब नरेंद्र नाम बोलाई थिब। इस भविष्यवाणी के अनुसार भारत का अंतिम शासक जो होगा उसको नरेंद्र नाम से पहचाना जाएगा और यह नाम हमारे माननीय मोदी जी का है। इसलिए दावे किए जा रहे हैं कि भविष्यवाणी में लिखा गया नाम मोदी जी का ही है। इन सब से आप समझ सकते हैं कि न केवल श्री संत मित्रा अशोका जी मोदी जी की जीत की भविष्यवाणी करते हैं, बल्कि संत अच्युतानंद दास भी भविष्यवाणी में कुछ ऐसा ही कह चुके हैं। खैर, अब देखना है कि 2024 से 2029 के बीच आत्मनिर्भर भारत को विकसित बनाने का संकल्प
जो पीएम मोदी ने लिया है उसे पूरा करने के लिए जनता ने उनका कितना साथ दिया, और ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, ध्यान रखें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।